पार्ट 3 बस की यात्रा। यानी इसमें एक बस के बारे में बताया गया है जो बहुत खटाला कंडीशन में होती है और वो लोगों को अपने स्थान पर पहुंचाती है, धूसती हुई आगे बढ़ती है। उसको बूढ़ी बस के नाम से बताया गया है। लेखक ने उसमें बताया कि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, फिर भी वो अपना काम कर रही थी। पार्ट 3 बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकी नहीं। यानी वह बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, खटाला बस थी और धीरे धीरे चलती थी। कभी भी एक्सीडेंट हो जाए या कभी भी वह रास्ते में बंद हो जाए, इसलिए लोग मना करते थे बस में यात्रा करने के लिए। शब्दार्थ तय करना या निश्चित करना। हाजिर यानी वह उपस्थित, जरूरी यानी आवश्यक, सफ़र यानी यात्रा। प्रश्न 1, वापसी के लिए लेखक और उसके साथियों ने क्या रास्ता अपनाने का विचार किया? वापसी के लिए लेखक और उसके साथियों ने सुबह ट्रेन से चलने का विचार किया। क्या विचार किया था? वापसी के लिए लेखक और उसके साथियों ने सुबह ट्रेन से चलने का विचार किया। क्या रास्ता अपनाने का विचार किया? सुबह की ट्रेन से चलने का विचार किया। सुबह की ट्रेन से चलने का विचार किया, ये लिखोगे। लोगों ने लेखक और उसके साथियों को क्या सलाह दी? लोगों ने लेखक और उसके साथियों को यह सलाह दी कि शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने लेखक और उसके साथियों को यह सलाह दी कि शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। ओके। फिर बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, यानी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी बस, खटाले की तरह सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य है, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। श्रद्धा यानी सम्मान की भावना, खूब, बहुत, वयोवृद्ध यानी बहुत बूढ़ी, सदियाँ यानी सैकड़ों साल, अनुभव यानी तजुर्बा, वृद्धावस्था यानी बुढ़ापा, कष्ट यानी तकलीफ या दुख, योग्य यानी लायक। बस देखकर लेखक के मन में क्या भाव उमड़ पड़े और क्यों? बस देखकर लेखक के मन में श्रद्धा के भाव उमड़ पड़े। क्योंकि वह बूढ़ी हो चुकी थी या वयोवृद्ध थी। नहीं तो ये भी लिख सकते हो, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी और खूब वयोवृद्ध थी, इसलिए। बस देखकर लेखक के मन में बस के प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ी क्योंकि वह वयोवृद्ध थी। बस देखकर लेखक के मन में बस के प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ी क्योंकि वह वयोवृद्ध थी। बस ये लिखना है आपको। लोग इस बस में सफ़र क्यों नहीं करना चाहते? लोग इसलिए सफ़र नहीं करना चाहते क्योंकि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। लोग इस बस में सफ़र इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि बस वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। नहीं तो ये यहाँ से भी लिख सकते हो, इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे क्योंकि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। किसको? बस को। लोग इस बस में सफ़र इसलिए नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। ओके। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उससे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह पैर से गोदाम में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई दे रहे हैं। उनकी आँखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फ़कीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, यानी एक बहाना चाहिए। ये उस बस में यात्रा करने वाले व्यक्ति उस बस के बारे में क्या क्या सोच रहे हैं वो बता रहे हैं अपन को।
अब इसके शब्दार्थ देखो, हिस्सेदार यानी भागीदार, गजब यानी आश्चर्यजनक, अनुभवी यानी तजुर्बेकार, नई नवेली यानी बिल्कुल नई, विश्वसनीय यानी विश्वास करने योग्य, रंग का मतलब भिखारी, कूच करना यानी चले जाना, प्रस्थान करना, या निमित्त यानी बहाना। अब इसके प्रश्न उत्तर। लेखक ने हिस्सेदार से क्यों पूछा कि बस चलती भी है या नहीं? लेखक ने हिस्सेदार से इसलिए बस की हालत देखकर पूछा कि बस चलती भी है या नहीं। लेखक ने हिस्सेदार से क्यों पूछा कि बस चलती भी है या नहीं? इसका उत्तर सुनिए। लेखक ने हिस्सेदार से बस की हालत देखकर पूछा कि बस चलती भी है या नहीं। ओके। सेकंड क्वेश्चन, विदा करने आए लोग उन्हें किस प्रकार देख रहे थे? विदा करने आए वाले लोग उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई दे रहे हो। इसका उत्तर यहाँ पे भी देख सकते हो आप। वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई दे रहे हो। ओके, ये दूसरे का उत्तर। पहले का उत्तर मैंने बताया, बस की हालत देखकर बोल रहे थे, और दूसरे का उत्तर मैंने बता दिया यहाँ पर। अब पढ़ो, देखो। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन, यानी धगक 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 पूरी बस धूजने लगी, हिलने लगी, कंपन करने लगी। हम इस बस इंजन के भीतर बैठे हैं, कांच बहुत कम बचे हैं, जो भी बचे हैं उनसे हमें बचना था। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए, यानी दूर निकल खिसक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, यानी वो पूरी बस कंपन कर रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि हर सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी, और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग या सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, यानी सहयोग ना कर मतलब एक दूसरे से सहयोग नहीं कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। स्टार्ट यानी चालू करना, फौरन यानी तुरंत, सरकना यानी खिसकना, असहयोग यानी सहयोग न करना, सविनय यानी विनयपूर्वक, ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण, दौर यानी समय, बॉडी यानी ढांचा। अब इसका प्रश्न पहला, इंजन स्टार्ट होते ही लेखक को क्या महसूस हुआ? इंजन स्टार्ट होते ही ऐसा, इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। क्या महसूस हुआ? उसको ऐसा लगा कि सारी बस ही इंजन है, यहाँ से यहाँ तक। 8-10 मील यात्रा करने के बाद लेखक को क्या अनुभव हुआ? 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आ रहा था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। ये दूसरे का उत्तर। पहले का ऊपर वाला लाइन और सेकंड का सबसे नीचे लास्ट वाली लाइन। ओके, ये 8 क्वेश्चन है। हर पैराग्राफ में जो आपको शब्दार्थ दे रखे हैं, इस पैराग्राफ का ये शब्दार्थ, इस पैराग्राफ के ये शब्दार्थ, इस पैराग्राफ के ये शब्दार्थ और इस पैराग्राफ के ये शब्दार्थ, आपको ये सब शब्दार्थ करने हैं। और प्लस प्रश्न देखो, 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न, 5 प्रश्न, 6 प्रश्न, 7 प्रश्न, 8 प्रश्न, शब्दार्थ प्लस 8 प्रश्न करने हैं आपको। कितने प्रश्न करने हैं? 8 प्रश्न हो गए। और ये हर एक पैराग्राफ के शब्दार्थ दे रखे हैं, वो आपको शब्दार्थ करने हैं। शब्दार्थ प्लस 8 प्रश्न आपको करने हैं। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, इसलिए आगे नहीं पढ़ेंगे, और ये यहाँ तक प्रश्न उत्तर ही करने हैं। ओके।